नमस्कार दोस्तों, आज पुनः हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए हम देखते हैं पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। कैसे बनाए जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इनके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि इम्परेटिव सेंटेंस में 3-4 बात ध्यान रखनी है आपको। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नेगेशन। ऑर्डर में क्या होता है, ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर में किसी चीज को क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है, कमांड किया जाता है। हम चाहें तो ऑर्डर या कमांड। रिक्वेस्ट में क्या होता है कि प्लीज जरूर लगा रहेगा, प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब वो वाक्य क्या है, रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव है। जबकि एडवाइस में क्या किया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है, यह भी लगा रहेगा। एडवाइस में ऐसा लगेगा आपको कि इस सेंटेंस में सलाह दी जा रही है, तो आप उसे इस तरह से बनाएंगे। यदि आपको लगेगा कि निगेशन है, कहीं निषेध है, किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि डू नॉट लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, डू नॉट। यदि डू नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें क्या किया गया है, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, इस काम को मत करो। प्रोहिबिटेड एरिया जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, या ये नहीं करना है, या थूकना मना है, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है, अर्थात नेगेशन होता है यहाँ पे। आइए अब हम इनको बनाते कैसे, एक एक करके समझते हैं। इंपरेटिव में 2 कंडीशन होगी, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। इतना लिखने के बाद हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। टू लिखने के बाद जो हमारा सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों पूरा एक्टिव वॉइस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है स्टैंड अप, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, स्टैंड अप को, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे और टू लगाएंगे, फिर लिख देंगे स्टैंड अप। जस्ट का तस, कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड। अब हम टू लगा दिए, टू लगाने के बाद क्या लिख देंगे, स्टैंड अप। हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। क्या विजिबल है, क्या नहीं दिख रहा है, क्लियर। चलिए हम नीचे लिख देते हैं। स्टैंड अप का क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ऐसे बना लेंगे। दूसरा देखिए, हो सकता है कि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, लेट से शुरू करते हैं। लेट से शुरू करते समय हम इसको कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल यहाँ पर हमने रखा हुआ है, लेट ऑब्जेक्ट बी अबाउट 3। इसका ध्यान दीजिएगा, इस नियम से बनाइएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, जैसे ओपन दी डोर। अब इसका ऑब्जेक्ट है डोर, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे। आइए कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। फिर लेट के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दी डोर, तो हम लिख देंगे लेट दी डोर। इसके बाद बी लिखना है, बी लिख देंगे। बी लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की तीसरी अवस्था, अर्थात ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। चलिए हम अभी आपको एग्जांपल बताएंगे, यहाँ एक एक एग्जांपल बता रहे हैं समझने के लिए। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा एक्टिव वॉइस। बनाते समय हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, और टू लिखने के बाद पूरा एक्टिव वॉइस लिख देते हैं, और प्लीज को हटा देते हैं, ये भी ध्यान देना है। जैसे प्लीज हेल्प मी, हमें क्या करना है, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हमें क्या करना है, पूरा एक्टिव वॉइस लिखना है, अर्थात प्लीज को हटा देना है। इसके बाद बचा क्या, हेल्प मी, हम लिख देंगे हेल्प मी। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। यदि आइए अब हम बात करते हैं एडवाइस की।
एडवाइस में क्या होता है, कोई सलाह दी जाती है। जैसे कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट कहा जाता है ना, दाहिनी तरफ से चलिए, बाएं तरफ से चलिए, जो रूल्स के नियम होते हैं रोड के, रूल्स ऑफ द रोड। तो हमें क्या कहा जाता है कि बाएं तरफ से चलिए। तो ये क्या है, कोई यदि हमसे कह रहा है कीप टू द लेफ्ट, बाएं रहिए, बाएं रहिए, इसका क्या मतलब है, कोई हमको क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है। यहाँ पर कोई आदेश नहीं दे रहा है, बल्कि आपके अच्छे के लिए वो क्या कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है। तो इसको बनाएंगे, यू आर एडवाइस लिखेंगे, टू लिखेंगे, इसके बाद पूरा पूरा जस का तस लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर हम क्या लिखेंगे, टू के बाद पूरा एक्टिव वॉइस अर्थात कीप टू द लेफ्ट। ये भी हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट नेगेशन वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, इसको कैसे बनाते हैं, इसको दो तरह से बनाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड लिख देंगे, फिर नॉट टू, फिर इसके बाद पूरा एक्टिव वॉइस। मतलब क्या हुआ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, ये लिखना है आपको। फिर जो डू इसके साथ लगा हुआ है, अगर डू लगा होगा तो डू को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। या यू आर फॉरबिडन टू, पूरा एक्टिव वॉइस। अभी हम इसका एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे लिखा है, ध्यान से समझिए, डू नॉट प्ले इन द सन, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, डू नॉट प्ले इन द सन। अभी मैं बताता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं। पहले क्या करके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट पूछा हुआ है। तो ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, इसका मतलब ये इंपरेटिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में लिखी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में लिखी हुई हो तो वाक्य हमारा कैसा होता है, इंपरेटिव होता है। अर्थात इंपरेटिव कैसे बनाते हैं, इसमें अगर दिया हुआ है ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स एंड विंडोज, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे हम, लेट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट से। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट। अब हम लेट लिखने के बाद क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लिख देंगे लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज। अब हम इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी लिख दीजिए, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी। अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेन्ड, ये हो गया। आइए नेक्स्ट, शट द डोर, ये भी इंपरेटिव है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ये भी लेट से बनेगा। तो लेट दी डोर, अब लगाएंगे बी, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी। तो लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, शट। शट का थर्ड फॉर्म शट होता है, अर्थात हम शट का शट ही होता है लिख देंगे। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले इन द सन। अब यहाँ डू नॉट लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा, डू नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि मना किया जा रहा है, निगेशन है। और निगेशन बनाने का दो तरीका, या तो यू आर ऑर्डर्ड से बनाइए, या फिर आप यू आर फॉरबिडन से बनाइए। चलिए हम बना देते हैं यू आर फॉरबिडन से। डू नॉट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। अब हम क्या करेंगे, डू नॉट को, डू को हटा देते हैं। तो अब सुनिए, फॉरबिडन में क्या होता है कि नॉट वेयर जा रहा है, इसमें नॉट वेयर लगा हुआ है नहीं। यू आर फॉरबिडन के बाद हमें टू लगाना है, और टू लगाने के बाद पूरा एक्टिव वॉइस और डू नॉट को हटा देना, ये भी ध्यान दीजिएगा। यू आर फॉरबिडन प्लस पूरा एक्टिव वॉइस, डू नॉट को हटा देते हैं। चलिए, तो यू आर फॉरबिडन टू, अब डू नॉट हट गया तो क्या बचा, प्ले इन द सन। तो लिख देंगे हम प्ले इन द सन। नेक्स्ट, नेवर टेल ए लाई।
कभी झूठ मत बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे बनाएंगे आगे, इसको बनाते समय हम करेंगे क्या, नेवर लगा हुआ है NEVER नेवर, इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाई, हम लिखेंगे सबसे पहले ए लाई, क्या लिखेंगे, लेकिन लेट वाला वाक्य है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए लाई, लेट ए लाई। और हम लिखते हैं नेवर, इसके बाद लिखते हैं बी, ये बात हमेशा ध्यान देना, लेट ए लाई बी नेवर, तब लिखते हैं बी, लेट ए लाई नेवर बी टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, ऐसे बनेगा लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। नेक्स्ट डोंट डिस्टर्ब मी, ये क्या है, ये भी निगेशन है, डू नॉट लगा हुआ है तो निगेशन है, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, यू आर फॉरबिडन हो सकता है। हम यहाँ यू आर फॉरबिडन से बना रहे हैं, मना कर रहे हैं, कोई हमें छू रहा है या डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी तरह बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन, क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन। डू नॉट हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यू आर फॉरबिडन, टू लगा के डिस्टर्ब मी, टू डिस्टर्ब मी। आपको एक सलाह और दें, बहुत सारे शब्द हैं जो इनको हम एडवाइस से भी बना सकते हैं। छूने के लिए सलाह भी किसी को दे सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, लेकिन ध्यान समझिएगा कि जब हम एडवाइस से बनाएंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच मी, तब वहां पर नॉट लगाना पड़ेगा, और फॉरबिडन लिखेंगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। आगे प्लीज कीप टू द लेफ्ट, सेम एग्जांपल हमने यहाँ बनाया है इसको, कीप टू द लेफ्ट, यहाँ प्लीज कीप टू द लेफ्ट। ये वाक्य हमारा एडवाइस है क्योंकि इसमें प्लीज नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें प्लीज है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो हम भी क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड मतलब क्या करेंगे, प्लीज को हटा देते हैं, टू लगाकर तो पूरा वाक्य लिख देते हैं, टू कीप टू द लेफ्ट लिख दीजिए, टू कीप टू द लेफ्ट, विजिबल है। एक मिनट, साफ नहीं दिख रहा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं बगल में या ऊपर लिख देते हैं। अब प्लीज लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यू आर, जैसे रिक्वेस्ट का बन रहा था तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब हम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे और टू लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जस्ट का 10 पूरा वाक्य लिख देंगे, कीप टू द लेफ्ट। इस तरह से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं, पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का इस तरह से आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरा डाटा दे रखा है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो एडवाइस से भी बनते हैं, इंपरेटिव में से भी बनते हैं, निगेशन से भी बनते हैं, रिक्वेस्ट से भी बनते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप बनाइए। यदि कोई डॉक्टर है, यदि आपसे कहा जा रहा है टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो क्या लग रहा है इसमें, क्या आपको आदेश दिया जा रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट निकालिए कि यहाँ तो सलाह दी जा रही है दवा लेने की, तो कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आप इसे भी बना सकते हैं ऐसे, समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको सोचना है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है। यदि लग रहा है आपको कि सलाह है, एडवाइस से बनाइए। आपको लग रहा है कि नहीं ये निगेशन है, डू नॉट लगा हुआ है, क्योंकि अधिकतर डू नॉट भी एडवाइस से बनते हैं। आप इसकी पूरी एक्सरसाइज करिए,
कहीं दिक्कत हो रही हो, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपके दिमाग में डाउट बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैक्सिमम एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए। पढ़ाई का कोई मूल मंत्र नहीं, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप गेन करेंगे। आप ये भी जान लीजिएगा, द मोर यू रीड द मोर यू नो, जितना अधिक आप पढ़ोगे उतना अधिक जानोगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।